हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री राम और राधे राधे और उसी के साथ में सलाम। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कुछ बोल रही थी जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैंने इसलिए यहाँ पे वॉइस ओवर किया है। और ये था 2 दिन का ब्लॉग। तो ये एक था 4 तारीख का ब्लॉग और एक था 5 तारीख का। तो यहाँ पे मैं कर रही थी कुछ तैयारी खाना बनाने की, और क्योंकि नेक्स्ट डे था मेरा बर्थडे यानी 5 तारीख को। अपना बर्थडे मैं अपनी तरीके से ही मना लेती हूँ, क्योंकि जब ससुराल में भी कोई ना हो बर्थडे विश करने के लिए और जब मायके में भी ना हो, तो अपने आप को खुद ही पैम्पर कर लेना चाहिए। तो चलिए मैंने आज कैसा दिन बिताया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी बहुत सारी कचरी। ये साबूदाने और आलू की मिक्स कचरी थी, और ये मैंने बनाई थी फास्ट के लिए। उसके साथ ही मैंने पूरे दिन अपने आप को 2 दिन बिजी रखा, जिससे मुझे मेरे अपने पेरेंट्स की याद ना आए। और यहाँ पे मैंने बनाई थी मूंग की दाल को भिगोकर बहुत बढ़िया सा नाश्ता ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने, मूंग दाल का चीला। तो हाँ जी, मूंग दाल का चीला बनाया था बढ़िया सा, और बहुत टेस्टी ये बनके भी तैयार हुआ था और खाने में बहुत ही अच्छा लगा था। ये पसंद आया सभी को। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर इसको सर्व किया था धनिया पुदीने की चटनी के साथ में। तो हेल्दी नाश्ता खाना चाहिए और हेल्दी ही रहना चाहिए। और उसके साथ में मैंने दोपहर में बनाए थे छोले। तो ये मैंने काबुली छोले बनाए थे, और उसके साथ ही मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से दोपहर के लिए बनाया था। और फिर इसके बाद में मैंने बनाई थी इसके साथ में पूड़ी। तो हाँ जी, हमारे यहाँ गेस्ट आए थे तो मैंने बनाई थी दिल्ली वाली थाली। तो जिसमें मैंने आलू फ्राई किए थे जो छोले भटूरे के साथ सर्व होते हैं, धनिया पुदीने की चटनी, प्याज, नींबू और काबुली चने। और छोले भटूरे बनाने का प्रोग्राम था, पर भटूरे के लिए मैं नहीं कर पाई तैयारी। और फिर की मैंने शाम की पूजा। तो मैं ये दिया है जो मंदिर में तो लगाती ही हूँ, और एक सरसों के तेल का दिया मैं अपने मटके के पास यानी कि कलश के पास में ज़रूर रखती हूँ रसोई में। तो ये मैंने लगा दिया है दिया। और अब मैं करूँगी अपने नेक्स्ट डे के लिए तैयारी कुछ। तो यहाँ पर मैंने किए हैं ये जो चिया सीड्स और जो पम्पकिन सीड्स, और उसके साथ ही कुछ सीड्स के थे जो मैंने भिगो के रख दिए थे थोड़े से 1 कप दूध के साथ में। और फिर मैंने नेक्स्ट डे नहा धो के अच्छे से ठाकुर जी को नहलाया, क्योंकि था मेरा 5 तारीख को बर्थडे। और बढ़िया सा उनको लाड प्यार करके फिर मैंने उसको स्नान कराया, और बढ़िया सा फिर इनका आशीर्वाद लिया कि भगवान जैसी ज़िंदगी अब दी दोबारा मत देना। तो इसीलिए थोड़ा सा मायूसी के साथ में मैंने अपना ये बर्थडे सेलिब्रेट किया, खुद ही अपने आप को पैम्पर किया, पूरे दिन बिजी रखा 2 दिन, ताकि अपने पेरेंट्स को याद ना कर पाऊँ। और फिर मैंने ये ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए अष्टगंधक जो होता है वो लिया। ये दानेदार अष्टगंधक है, और मैं ये लाई थी नंदगांव से। और ये बहुत अच्छा है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो मैं इसी से इनको स्नान करा देती हूँ। बहुत बढ़िया सा ये खुशबूदार रहता है और बहुत हल्का लाइट रहता है, तो ये बहुत अच्छी चंदन की इसमें खुशबू भी आती है। तो मैं इसी तरीके से, कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। जब जगह ना हो अच्छे से, किसी चीज़ के लिए इंतज़ाम ना हो कुछ, तो उसी तरीके से हो जाना चाहिए। मेरी मम्मी कहा करती थी कि जैसा देश वैसा भेष, तो वैसे ही हम हो गई हूँ मैं भी। तो इसीलिए मैंने इनको अच्छे से अपने स्नान करा दिया है, बढ़िया सा ये स्नान कर चुके हैं। तो अब मैं इनको करूँगी यहाँ पर ठाकुर जी को वस्त्र पहनाकर तैयार। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को वस्त्र पहना रही हूँ, और फिर उसके बाद में मैं करूँगी इनकी आरती वगैरह, और जो इनकी सेवा है वो करूँगी। तो चलिए इनको अच्छे से ठाकुर जी को अब नहला धुला के बिठा देते हैं, ताकि ये भी हमें देखते रहें कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। सब इन्हीं की लीला है, तो इनको पता लगना चाहिए ना कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे है मेरे पास में छोटे वाले भी लाला, तो मैं इनको भी स्नान करा रही हूँ। तो मेरे पास में 2 लाला है, एक थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, नंबर मुझे नहीं पता, शायद 9 नंबर, और सबसे छोटा साइज़ जो होता है 0 नंबर वो है। तो यहाँ पे मैं दोनों लाला को अच्छे से नहला दे रही हूँ, और ताकि नहा के ये बैठ जाएं बढ़िया से। और बहुत अच्छे तरीके से फिर ये नहा धो के बैठ जाते हैं। और यहाँ पे मंदिर नहीं है मेरे पास में, तो मैं इसी तरीके से एक छोटी सी बेड के पास में ही इसमें स्लिप पे ही मैं इनको बिठा देती हूँ। और ये मैंने कुछ वस्त्र धोए थे जो जो मेरे पास में एक शेरावाली माता की 9 मूर्ति जो 9 देवियों की फ़ोटो है वो, और
करवा चौथ और होली अष्टमी के जो फ़ोटो हैं वो। और ये देखिए इस तरीके के दाने होते हैं अष्टगंधक के। आप इसको जितना आपको चाहिए आप इसको भिगो सकते हैं पानी में, और फिर उसके बाद में आप इनको स्नान कराइए, चाहे तिलक लगाइए, जो भी आपको करना हो। बहुत अच्छी खुशबू आती है। मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं ऐसा अष्टगंधक एक बार लेके आऊँ। तो ये मैं अब की बार गई थी तो मैं लेके आई थी। तो ये बहुत अच्छे से ठाकुर जी को मैंने नहला-धुला दिया है, और अब इनको बढ़िया सा हम कराएँगे स्नान। तो इसी तरीके से मैं इनको स्नान करा के बिठा देती हूँ, ताकि ये अच्छी तरीके से देखते रहें कि हाँ, मैं पूरे दिन क्या काम करती हूँ। तो जब इन्हीं की लीला है तो इनको पता रहना चाहिए ना कि हमने कैसी इनको ज़िंदगी दी है, तो उसी तरीके से इनको पता रहना चाहिए। कर देते हैं थोड़ा-सा श्रृंगार। तो मैंने इनके केश लगा दिए हैं, हाथ में इनके कंगना पहना दिए हैं, और उससे साथ ही माला पहना दी है। छोटे लाला के केश नहीं आते हैं तो मैंने उनको ये पगड़ी पहना दी है। और इसके साथ ही मेरे पास में छोटा-सा शिवलिंग, और ये देखिए मैंने इनके शिवलिंग की भी पूजा घर में ही कर ली, क्योंकि मैं मंदिर वगैरह कहीं नहीं जाती हूँ, तो इसलिए मैं ये घर में ही करती हूँ। तो चलिए कर लेते हैं इनकी जोत बत्ती, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने ठाकुर जी की जोत बत्ती करके और धूप वगैरह सब अच्छे से पूजा करके, और खूब सारा इनको अ, लाड़ प्यार करके, और इनके खाने के लिए मैंने रखे थे अंगूर, क्योंकि ठाकुर जी के लिए मैंने मंगा के रखे थे। और मैं अब ये दिया जो सुबह का दिया होता है मेरा मटके के पास का, मैं वो भी लगा दूँगी, और साथ ही करूँगी कुछ खाने पीने की तैयारी भी। तो यहाँ पे ये मैंने बनाई थी मूँग की दाल, और मैं ये शाम को शूट कर रही हूँ कि ये मूँग की दाल को मैंने भिगो के इसकी कचौड़ी बनाई थी, जो आगरा वाली बहुत अच्छी मूँग की दाल की कचौड़ी बनती है वो वाली। तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। और क्योंकि जब वही बात है कि जब कोई ना हो अपने साथ में, तो फिर अपने आप को ही पैम्पर कर लेना चाहिए। तो अपने मन का बनाया कि हमेशा तो दूसरे के ही मन का खाते हैं, तो कभी अपने मन का भी खाना चाहिए। तो मैंने ये बहुत अच्छे से कचौड़ियाँ बनाई थी, और बहुत अच्छी लगी थी सभी को। तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया-बढ़िया सी कचौड़ी बनाकर हमने खूब एन्जॉय किया, और ऐसे रहा मेरा बर्थडे का दिन, और मैंने इसको सर्व किया था बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में। आपको ये वीडियो कैसे लगा? थोड़ा-सा भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।